Hey guys, today we will learn section 89 of the Companies Act, that is declaration in respect of beneficial interest in any share. अच्छा, इसका नोट्स है ना, मैं आप लोग को बाद में पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगी. नाउ विल स्टार्ट विद दिस सेक्शन. सेक्शन सेज व्हाट, हुज नेम इज एंटर्ड, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया है, बट हु डज नॉट होल्ड एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट. ऐसे कैसे पॉसिबल, मतलब जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में तो एंटर तो किया है, बट हु डज नॉट होल्ड एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट. बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब उसको उस जिस बंदे का रजिस्टर में नाम लिखा है उस बंदे को उस शेयर्स के रिलेटेड कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता होगा या कोई और बेनिफिट्स है वो नहीं मिलता होगा, इसको बोलते हैं बेनिफिशियल इंटरेस्ट. नाउ एक ऐसा बंदा है जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तो है, एंटर तो किया है, लेकिन ही डज नॉट होल्डिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन दैट शेयर्स. अभी कैसे पॉसिबल होगा, बिकॉज कि आज के जो इलेक्ट्रॉनिक वे में जो ट्रेडिंग होता है तो उसके मतलब इस जनरेशन में कंपनी के रजिस्टर में डिपॉजिटरी का नाम होता है एंड डिपॉजिटरी के रजिस्टर में मेंबर्स का नाम होता है. तो कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम है, कंपनी के रजिस्टर में किसका नाम है, डिपॉजिटरी का नाम है, एंड डिपॉजिटरी के रजिस्टर में किसका नाम है, मेंबर्स का नाम है. तो डिपॉजिटरी क्या बन गया, रजिस्टर ओनर बन गया, एंड मेंबर क्या बन गए, बेनिफिशियल ओनर्स बन गए. सो ऐसा कुछ रहेगा. तो इन दैट केस हुज नेम इज एंटर, जिसका नाम एंटर किया रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, एंड बट इट डज नॉट होल्ड एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इन दैट केस उन लोगों को, दोनों को, मेंबर्स को भी, मतलब रजिस्टर्ड मेंबर्स को भी एंड बेनिफिशियल ओनर को भी, दोनों को विद इन 30 डेज क्या करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा इन द फॉर्म MGT4. इन द फॉर्म MGT4 फॉर्म में डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा एज सुन एज दे एक्वायर एनी शेयर्स, एंड बेनिफिशियल ओनर्स विद इन 30 डेज ऑफ एक्वायरिंग एनी इंटरेस्ट फाइल विथ द कंपनी द डिक्लेरेशन. बेनिफिशियल एक्वायरिंग एनी इंटरेस्ट मतलब अगर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद वो डिविडेंड उनको मिला है करके हम लोग डिक्लेरेशन कंपनी के साथ फाइल करेंगे विद इन 30 डेज. एंड एनी चेंज इस रजिस्टर में, इस बेनिफिशियल ओनर्स में, इस रजिस्टर्ड मेंबर्स में कोई भी चेंज है तो दैट चेंज शुड बी मेड विद इन 30 डेज इन द रजिस्टर. नाउ अभी उन लोगों ने मतलब जिन लोगों ने डिक्लेरेशन तो फाइल किया है, डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद इधर भी डिक्लेरेशन फाइल किया, इधर भी डिक्लेरेशन फाइल किया, तो जब कंपनी को डिक्लेरेशन मिलता है बेनिफिशियल ओनर्स का, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का, तो डिक्लेरेशन का कंपनी एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करेगी. Now, as soon as company receives any declaration from the members or from the registered members or from the beneficial owners, in that case company will file a notice. कंपनी क्या फाइल करेगी, नोटिस फाइल करेगी. किसको फाइल करेगी, ROC को विद इन 30 डेज इन द फॉर्म MGT6. नाउ इफ़ नॉट फाइल, अगर नहीं फाइल किया है देन इन दैट केस कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट लोग को मिलेगा नहीं. Now this section is not applicable to mutual fund, venture capital fund. बट इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब बेनिफिशियल इंटरेस्ट उनको मिलेगा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को डिविडेंड पे नहीं करना है. ऑफकोर्स कंपनी विल पे डिविडेंड. डिविडेंड के अलावा कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट है उनको वो चीज़ नहीं मिलेगा. नाउ दिस सेक्शन 89 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सम दोज कंपनीज जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है कि ये कंपनी को सेक्शन 89 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे कोई कंपनीज़ का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिफर किया है तो उनको इस सेक्शन 89 फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इधर कंडीशनली और अनकंडीशनली. नाउ एंड दिस सेक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी. पेनल्टी, अगर इस सेक्शन में कोई डिफ़ॉल्ट करता है, फ्रॉड करता है तो उनके लिए ये पनिशमेंट है. इफ फेल टू फाइल डिक्लेरेशन द पेनल्टी इज़ 50K. अगर कंटिन्यू हो रहा है तो 200 पर डे विच में एक्सटेंड्स टू 5 लाख विच एवर इज़ लोअर. एंड कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट इफ एनी मेक्स एनी डिफ़ॉल्ट इन दिस सेक्शन, उनका ये पनिशमेंट है. सो दिस इज़ सेक्शन 89 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013.